किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। हरिराम मेहनती नहीं था। वह दूसरों की मेहनत पर जीना चाहता था। जब भी फसल पकती, वह रात को खेतों में घूमता और चोरी छिपे दूसरे किसानों की फसल काटकर अपने घर ले आता। गांव के लोग आपस में शक करते, पर कभी पकड़ नहीं पाते। हरिराम दिन में बहुत सज्जन बनने का नाटक करता, मंदिर जाता, बच्चों को मिठाई देता और बुजुर्गों के पैर छूता। लोग कहते, अरे, हरिराम तो बड़ा धर्मात्मा है। लेकिन असली सच सिर्फ हरिराम और भगवान जानते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने गांव के चौपाल पर लोगों को इकट्ठा किया और बोला, संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं जो बिना फल के रह जाए। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। हरिराम यह सुनकर हंस पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, अरे, मैंने कितनी बार चोरी की है, पर कभी कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। यह साधु भी बस डराने आया है। साधु ने जाते जाते एक वाक्य कहा जो हरिराम के कानों में गूंज गया। कभी कभी फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। कुछ ही दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं रहा। हर किसान चिंतित था। तभी सरकार ने घोषणा की कि जिनके पास अनाज का भंडार है, वही लोग अपने परिवार को बचा पाएंगे। गांव के सभी किसान अपने अपने गोदाम देखने लगे। हरिराम भी अपने गोदाम की तरफ भागा। उसने सोचा, मैंने इतने सालों तक चोरी की है, अब मेरे पास खूब अनाज होगा। यही समय है जब सब मेरे आगे हाथ जोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसने गोदाम खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सारा अनाज सड़ा हुआ था। चूहे, कीड़े और नमी ने उसे बर्बाद कर दिया था। कई बोरियों में तो सिर्फ धूल और गंध बची थी। अब वही किसान जिनकी फसल उसने चुराई थी, पास के शहर में मेहनत करके अनाज खरीद लाए। उन्होंने अपना परिवार बचा लिया, पर हरिराम भूखों मरने की कगार पर पहुंच गया। उसने गांव वालों से मदद मांगी, पर सभी ने कहा, जिसने हमारा अनाज चुराया, आज वही भीख मांग रहा है। यह उसके कर्मों का फल है। हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे साधु की बात याद आई, फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश आई। हरिराम ने तय किया कि वह अब चोरी नहीं करेगा। वह दिन रात खेत में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका खेत भी लहलहा उठा। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर बोले, अब तू सही राह पर चल पड़ा है। हरिराम ने अनुभव किया कि सच्ची खुशी चोरी में नहीं, मेहनत में है। और कर्मों का फल हर हाल में मिलता है। अच्छा या बुरा, यह हमारे ही हाथ में है। कहानी से सीख, एक, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। 2, गलत काम करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। 3, मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता देती है।